स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज हम पढ़ने जाएंगे पार्ट 3। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, इस चैनल में आपको निःशुल्क सारी सुविधाएं इट मीन्स जैसे कक्षा 7वीं के सभी विषयों का सॉल्यूशन, अंग्रेजी का आज हम जो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं उसके साथ साथ आगे सभी पाठों का सॉल्यूशन, आपकी जो परीक्षाएं होने वाली है त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक सभी परीक्षाओं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ पेपर होने के बाद में पेपर का सॉल्यूशन भी मिलेगा ताकि आप अपना आकलन कर सकें। तो चलिए अब आज हम पढ़ने चलते हैं लेसन 3 द वाइस मैन 2। इसके पहले हमने लेसन 2 में द वाइस मैन 1 पढ़ा है, आगे की कहानी हम इसमें देख रहे हैं। चलिए तो इसमें आज हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हल करने के लिए प्रश्नोत्तर में। तो पहला दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाउ मैनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। ठग्स यानी कि चोर जो होते हैं, तो ये है 2, B2। क्वेश्चन 2 है भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। किस लिए भोला ने एक्सचेंज किया था? अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए उसने गधा बेच दिया था। प्रश्न तीसरा हम देख रहे हैं, वाई वर ठग्स वॉचिंग भोला। ठग्स भोला को क्यों देख रहे थे? तो आंसर है इसका बी, टू डिसाइव भोला। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न चौथा, ही प्रिफर्स कॉफी ब्लैंक टी। तो क्या आएगा? ही प्रिफर्स कॉफी दैन टी। ठीक है, आगे दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न पांचवा, चूज द साउंड अ काउ मेक्स। कैसा आवाज करती है काउ? तो डी आंसर है मूं। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न छठवा दिया है, ठग्स मेड अ प्लान टू ब्लैंक भोला, लूट भोला, लूटने का। ठीक है, प्रश्न सातवां, द विनर ऑफ द बेट वॉज। कौन था बेट का विनर? भोला। प्रश्न आठवां, ही विल बी गोइंग ब्लैंक स्कूल टू स्कूल। आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न नौवां, शी हैज बीन इल ब्लैंक 2 days फॉर 2 days। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न 10वां, द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्पेशल क्या होगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, स्पेशल यानी खास होता है, ऑर्डिनरी यानी कि जो खास नहीं है। प्रश्न हमारा आगे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word और 1 sentence, यानी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11, हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री। किसने कहा? सेकंड ठग ने। सेकंड ठग ने क्या कहा कि वो आम देखेगी तो वो गुस्सा हो जाएगी, द सेकंड ठग। प्रश्न 12 दिया है, व्हाट डिड शांति डू विथ ग्रीन मैंगोज। शांति ने हरे आमों से क्या किया? तो आंसर है इसका, शांति मेड चटनी विथ ग्रीन मैंगोज। उसने चटनी बनाई। प्रश्न 13, रीना ब्लैंक मीना आर फ्रेंड्स। रीना एंड यहाँ पर आएगा एंड शब्द जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। आगे दिया है प्रश्न 14, make two words with the help of the prefix dis। सो इसका आएगा डिस प्रीफिक्स, यानी कि जो हम प्रत्यय कहते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो डिसेबल और डिसएग्री ये 2 शब्द बने हैं इससे। ठीक है, आगे अब हम देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। 2 वाक्यों में इसके उत्तर लिखना है। प्रश्न 15 दिया है, डू यू नो ऑफ अनदर instance where you have become a witness of barter system। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आएगा yes I have seen farmers in village exchanging grains for other goods at the shop। barter system it means जिसे हम वस्तु विनिमय क्या कहते हैं उसे ही कहा गया है barter system। चलिए आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न 16 दिया हुआ है, भोला what did भोला buy after selling the hen। मुर्गी बेचने के बाद उसने क्या खरीदा? तो क्या खरीदा था? भोला बॉट अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोस आफ्टर सेलिंग द hen। हरे आमों का उसने क्या किया था? टोकना खरीद लिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न 17 दिया है, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वॉज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड्स। आंसर है
द चटनी मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड वॉज मैंगो चटनी। यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, यहाँ पे चटनी आएगा। आप लिख सकते हैं CHUTNEY। आप कंट्री की जगह चटनी कर लीजिएगा, गलती से वो गलत हो गया है। चलिए प्रश्न 18 दिया है, विल यू सेल दीज मैंगोज, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो प्रश्न 18 में हमें दिया हुआ है, इसे चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें बदलना है। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक। तो यहाँ पे पूछा है विल यू, तो ये हो जाएगा यू विल सेल दिस मैंगोज, ये आम तुम बेचोगी। पहले प्रश्न पूछ रहा है, अब उसका क्या हो गया, सकारात्मक प्रश्न हो गया। चलिए सकारात्मक के वाक्य होगा। प्रश्न 19 हम देख रहे हैं यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली। आरती is Mona's best friend. She is getting ready to go to Mona's birthday party in the evening. She buys a big book of stories as a birthday gift for Mona. Aarti wants to wrap it in red color paper. She knows that red is Mona's favorite color. She could not find any red paper, Aarti said. Looking at Aarti's sad face, her mother tells her to wrap the gift in her red scarf. Aarti is delighted. चलो यहाँ पे हमें बताया है कि मोना का बर्थडे है और आरती क्या है, उस बर्थडे में जाना चाह रही है। उसे वो एक बुक, स्टोरी की बुक देना चाह रही है और उसे रेड कलर के पेपर में या फिर गिफ्ट पैक में उसे पैक करना चाह रही है, पर उसके रेड कलर का पेपर नहीं मिल रहा है। तो उसकी मम्मी उसे सजेस्ट करती हैं कि रेड कलर के रुमाल में तुम उसे पैक करके दे दो। ये सुनते ही आरती खुशी से उसकी आंखें चमक जाती है। चलिए आगे अब हम देखते हैं, इसमें प्रश्नोत्तर हमें देना है। तो क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, हु इज मोनाज बेस्ट फ्रेंड? Aarti is Mona's best friend. Second, if you were Aarti, what would you like to give as a gift to your best friend? If I were, वो पूछ रहा है अगर आप आरती के फ्रेंड होते तो क्या देते? तो if I were Aarti, I would like to give a personalized photo album as a gift to my friend. आजकल फोटो एल्बम दिया जाता है तो वो मैं देती। चलो प्रश्न तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, why is Aarti sad? Aarti is sad because she couldn't find any red paper to wrap Mona's gift. मोना का गिफ्ट पैक करने के लिए कोई रेड पेपर नहीं मिल रहा था। चौथा दिया है, I blank my friend yesterday. I meet my friend yesterday. Fill the correct फॉर्म ऑफ वर्ब, मीट का, तो यहाँ पे मीट ही आएगा। चलो प्रश्न पांचवा यहाँ पे दिया हुआ है, गिव द सिनोनिम वर्ड ऑफ वांट। वांट का क्या आएगा, डिजायर। वांट यानी भी चाहना, डिजायर यानी भी चाहना होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न 20 दिया है यहाँ पर, राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे ऐसे, ट्रीज आर इनक्रेडिबल इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्लैनेट एंड ऑल लिविंग थिंग्स. They provide us with clean air to breathe, food to eat, and materials for shelter and other needs. ये सब हमें वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक छोटा ऐसे हमने लिख दिया पेड़ पेड़ पर, जिसमें क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट लिविंग थिंग्स हैं जो हमें शुद्ध हवा देते हैं, भोजन देते हैं और रहने के लिए जगह भी देते हैं। तो ये हमने छोटा सा ऐसे पेड़ पर हमने लिख दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। चलिए बच्चों, तो आगे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, जिसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही लेसन डले तो आपको पहले पता चल जाए। बेल आइकॉन आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार स्नेह बना के रखिए। आगे आने वाले पाठों के लिए जुड़ जाइए। अन्य विषयों से संबंधित बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप उन्हें जाकर के अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, हल प्रश्न पत्र चाहिए, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।